गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी लोगों को हिमांशु जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सबक के आज के अंक में एक थोड़ी सी व्यवहारिक चीज़ लेके आपके बीच में आया हूँ। और मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि आज समाज में जो बहुत सारे लोग परेशान हैं वो इस वजह से परेशान हैं, अपने करीबी, अपने जानने वाले या जिन लोगों के बीच वो रह रहे हैं उनकी आलोचनात्मक रवैये और उनके तंज के कारण। तो आइए आज के एपिसोड में इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत करते हैं कुछ चंद पंक्तियों से, ताकि इस बात को हम बहुत स्पष्ट रूप से आपके बीच डिस्कस कर सकें। जमाना जब करने लगे जिक्र तेरे नाम का, समझ ले तू कर रहा है कुछ काम का। यूं तो भरा रहता है पत्तों से पेड़ आम का, पर पत्थर तभी पड़ते हैं जब दिखे फल डाल का। जी हाँ, आप देखिएगा कि आम का जो पेड़ है वो हमेशा हरा भरा रहता है, पत्तों से भरा रहता है, लेकिन कोई उस पर पत्थर नहीं मारता। लेकिन आप देखिए, जैसे ही उस पर फल आने लगते हैं, फल पकने लगते हैं और डाली पे फल दिखने लगते हैं, तो आप देखिएगा कि उस पर पत्थर पड़ने लगते हैं और उन फलों को गिराने का प्रयास भी होता है। जी हाँ, जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जब आपकी मेहनत रंग लाने लगती है, आपका काम दिखने लगता है, तो आप देखिएगा कि ज़माने में या लोग का जो आलोचनात्मक रवैया है वो आपको दिखने लगता है। लोग आपकी आलोचना करेंगे, लोग आपके बारे में कुछ कहेंगे। आप परेशान हो सकते हैं, आप इससे तनावग्रसित भी हो सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, बहुत सी चीज़ समझनी ज़रूरी है। आपको ये जानना होगा कि समाज का जो रवैया है वो है एक क्रैब मेंटेलिटी। अब क्रैब मेंटेलिटी क्या होती है? एक मछुआरा केकड़े पकड़ने के लिए समुद्र में जाता है अपने बच्चे को साथ में लेके, और जैसे वो केकड़े इकट्ठा करने शुरू करता है तो बच्चा अपने पिता से कहता है कि पिताजी, इस बाल्टी को अगर ढक दिया जाए तो केकड़े जो है इस बर्तन से ऊपर नहीं आएंगे। तो पिता अपने पुत्र को समझाते हुए कहता है कि ये देखो बेटा, अगर एक केकड़ा है तो ज़रूर बाहर आ सकता है, लेकिन ये इतने केकड़े हैं, ये एक दूसरे को बाहर नहीं आने देंगे। जैसे ही एक केकड़ा ऊपर चढ़ने का प्रयास करेगा, बाकी के केकड़े उसे नीचे खींच देंगे। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। और आज के इस डिस्कशन से हम कुछ सबक जो ले सकते हैं वो इस तरह से है। पहला सबक तो यह देखिए, आपको ये इस बात को तुरंत समझ लेना चाहिए कि जब लोग आपके बारे में बात करने लगें, आलोचना करने लगें, तो ये इस बात का संकेत है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। नंबर 2, आप उन आलोचनात्मक या तंजों से विचलित ना हो, अपमानित ना हो, क्रोधी ना हो और कोई प्रतिक्रिया ना दें, बल्कि धैर्य और आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य को पूर्ण करें और सफलता की ओर आगे बढ़ें। और जो तीसरा सबसे बड़ा सबक है कि मूर्खों से बहस या विवाद ना करें, क्योंकि पहले तो वो आपको अपने स्तर पर लेके आएंगे और फिर अपने स्तर पर लाने के बाद वो आपको अपनी चतुराई से परास्त करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जिस उद्देश्य के साथ आज हमने ये एपिसोड में बात की है वो बात आप तक पहुँची होगी। सबक के अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए सबक के साथ। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।